लोक दायित्व स्मारिका का हुआ लोकार्पण। जिलाधिकारी ने किया स्मारिका का लोकार्पण। मूल सरयू बचाओ अभियान विशेषांक स्मारिका का हुआ लोकार्पण। आज आजमगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने लोक दायित्व के स्मारिका का सादगीपूर्ण कार्यक्रम में लोकार्पण किया। लोक दायित्व की यह स्मारिका मूल सरयू बचाओ अभियान की विशेषांक है। स्मारिका में पिछले वर्षों में मूल सरयू पर किए गए कार्य, उसके परिणाम, लोक दायित्व द्वारा किए जा रहे पर्यावरण और नदियों के विषय में कार्यों पर प्रकाश डाला गया है। यह स्मारिका अनुभवजन्य तथ्यों का संग्रह है, जिसमें नदियों का अध्ययन, नदी की अविरलता व निर्मलता के कारक तत्व तथा नदियों पर यात्रा आदि का विषय स्मारिका में रखा गया है। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। इस विषय के व्यवहारिक अनुभव को लोक दायित्व ने अपनी स्मारिका में स्थान दिया है। स्मारिका के संपादक पवन सिंह ने बताया कि अब तक के अनुभवों को इस स्मारिका में इसीलिए रखा गया है कि नदियों एवं पर्यावरण पर काम करने वाले लोगों के लिए यह काम आए। मेरा नाम पवन है। मैं मूल सरयू बचाओ अभियान से जुड़ा हुआ हूँ, संयोजक हूँ उसका। पिछले 5 वर्षों में मूल सरयू बचाओ अभियान के अभियानियों ने जो कुछ भी अब तक किया, जो उतार चढ़ाव आए, जो हम लोगों को लक्ष्य की प्राप्ति हो सकी या जो हमने आगे के लक्ष्य तय किए, उस विषय को लेकर के पूरी अपनी स्मारिका आई है। मूल सरयू बचाओ अभियान क्या है और इसमें कितना काम हुआ? अब मूल सरयू बचाओ अभियान वस्तुतः रामायण काल में भगवान श्री राम ब्रह्मर्षि विश्वामित्र के साथ यज्ञ की रक्षा करने के लिए जिस नदी के दक्षिणी तट से गए हैं, वह मूल सरयू हैं। 2019 के पूर्व 2018 नवंबर दिसंबर में हम लोगों ने काम शुरू किया। उसके पूर्व मृत प्राय नदी थी। हमने अपने बचपन में उस नदी में सब कुछ देखा है होते हुए। लोग उससे आचमन किए हैं, स्नान किए हैं, पानी पिए हैं। आज उसकी हालत बहुत बुरी है और 2019 से लेकर अब तक नदी सूखी नहीं है अभियानियों के कार्य करने के चलते। यह साल महत्वपूर्ण इसलिए है कि समाज के साथ राज खड़ा हुआ है, प्रशासन खड़ा हुआ है और हम ये तो नहीं कह सकते कि नदी का ढेर सारा काम हुआ है। अभी हम लोग जितना चाह रहे हैं। प्राय कितनी नदियाँ पाई जाती हैं और उसको जीवंत बनाए रखने के लिए शासन और प्रशासन स्तर से क्या लोक दायित्व ने जो अब तक इस पर कार्य किया है, उस हिसाब से 22 नाम वाली नदियाँ हैं और 3 नदियाँ हैं जिनका नामकरण नहीं हुआ है। तो कुल मिला के 25 नदियाँ अभी तक हम लोगों को प्राप्त हो सकी। प्रशासन स्तर से क्या मदद मिल रही है? अब मूल सरयू बचाओ अभियान पर तो स्थानीय प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय के जो भी सहयोग है। मिला है? नहीं, हम लोगों को बजट की ज़रूरत नहीं है और हम लोग बजट की उम्मीद भी नहीं करते। हम समाज से जुड़े हुए लोग हैं और समाज के आधार पर ही, समाज से ही लेकर के समाज को ही देना है हमें किसी बजट की, किसी भी विभाग के बजट की ज़रूरत नहीं है। विभाग अपना काम से कर रहा है, इसलिए पूछा। हाँ, शासन अपना काम अपने स्तर पर करे। जैसे नदी में जहाँ जहाँ बाधाएं हैं, 5 प्रस्ताव जो हमने दिए हैं, नदी के मार्ग में जो बाधाएं हैं वो बाधाएं हटा ली जाएं। नदी के आसपास 500 मीटर से 1 किलोमीटर की दूरी में, दायरे में जो जल स्रोत हैं उन्हें फिर से विकसित कर लिया जाए। नदी के तट प्रांत पर रामायण कालीन और स्थानीय पौधे विकसित कर दिए जाएं, पंचवटियाँ लगा दी जाएं, नक्षत्र वाटिकाएँ लगा दी जाएं और नदी का जो क्षेत्र है, नदी की ज़मीन है जिस पर इंक्रोचमेंट हुआ है, अनधिकृत अतिक्रमण हुआ है, उस अतिक्रमण को खाली कराते हुए प्रशासन ये तय करे कि नदी के आसपास के जो तट प्रांत हैं वो कभी किसी भी हालत में परिवर्तित नहीं होगा। जिस जगह पे आपका ये अभियान चलता है उससे थोड़ी ही दूर पे दीवारा का क्षेत्र है, वहाँ हर साल भीषण बाढ़ आती है और अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। प्राय 2-1 महीने बाद ही वहाँ पे हमेशा के साथ बाढ़ आ जाएगी। तो उसके लिए आप लोगों के माध्यम से यह बात मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा, जो लोग भी नीति नियंता हैं, नीति निर्धारित करते हैं, नदी को बांध करके बाढ़ को कभी हम नियंत्रित नहीं कर सकते। उसके लिए आपने कोई आवेदन किया, प्रस्ताव? नहीं, हमने कोई आवेदन नहीं किया। हम तो इस कार्य को फलीभूत, समय भले लगे, फलीभूत करना चाहते हैं। आपने देखा होगा बदरहुआ नाले पर 2 बार जो तटबंध टूटा, उसका कारण सिर्फ ये है कि जल निकले कहाँ, जाए कहाँ। जब कल्याणपुर फाटक आप बंद कर देते हैं
ऊपर से पानी आ रहा है, तट जो बंध बने हुए हैं उससे ऊपर पानी जाएगा तो तटबंध को तोड़ेगा। आपने भी जिलाधिकारी से लोकार्पण कराया है, तो क्या उन्होंने इस पे कोई रूपरेखा तैयार अभी की है? ये बहुत अच्छा विषय है और मैं कहूँगा कि इस समय आजमगढ़ जिला प्रशासन जिस प्रकार से नदियों को लेकर के हमारे साथ कदम दर कदम चल रहा है, तुरंत कुछ भी अगर कहा जा रहा है तो तुरंत उस पर कार्रवाई शुरू हो जा रही है। ये हमारे साथ खड़े हैं बाढ़खंड के एक्सीएन महोदय, ये भी मूल सरयू को लेकर के बहुत प्रयासरत हैं। ढेर सारे वन विभाग के लोग या फिर अन्य अधिकारीगण या फिर जो रेवेन्यू के लोग हैं, उनको इस बात पर पूरी तरह से कहा जा सकता है कि ढंग से सहयोग कर रहे हैं लोग। और अगर ये गति बनी रही तो अगले 2-3 साल में मूल सरयू बचाओ अभियान एक प्रतिमान के रूप में ऐसे स्थापित हो सकेगा कि आजमगढ़ की और अन्य छोटी नदियों पर ये काम लागू किया जा सकेगा। और आप लोगों के माध्यम से एक विषय और बता दें, बड़ी नदियों पर हम चाहे जितना काम कर लें, यदि छोटी नदियाँ जीवित नहीं रहीं, जागृत नहीं रहीं, पानीदार, अविरल और निर्मल नहीं रहीं, तो बड़ी नदियों का अस्तित्व बचाया नहीं जा सकेगा। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।